हाय नमस्कार। आज 14 अप्रैल 2025 आपका स्वागत है और एक बहुत स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये एक ट्रिब्यूट है एक बहुत अच्छे बहुत बड़े लीडर के लिए, सोशलिस्ट लीडर के लिए, जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। एंड आई एम ए बिग फ़ैन ऑफ हिम। एंड देखिए, आज जब हम 2025 में हैं, 21वीं शताब्दी में, और स्पेशली बड़े शहरों में रहते हैं, तो वी नेवर रियलाइज़ दैट वट ही मस्ट हैव गॉन थ्रू अपने बचपन में, जब वो 1891 में पैदा हुए थे। और ऑफिशियली उस समय ही बिलोंग्स टू अनटचेबल, जो हम अछूत कैटेगरी बोलते थे हिंदुस्तान में। और उस कैटेगरी में पैदा होके उस ज़माने में इतनी पढ़ाई लिखाई करके उस लेवल पे पहुंचना, फिर आज स्पेशली जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं मेरी तरह, वो कभी कभार डॉक्टर साहब को एक विलन की तरह देखते हैं कि देखो रिजर्वेशन घुसा दिया, उसकी वजह से ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। और मैंने भी बचपन में बहुत बातें सुनी, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, देखिए मैं ही एक तरफ से आर्गूमेंट आता है कि भाई जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो देखिए, डेवलप्ड नेशंस में जाति प्रथा भी नहीं थी। और जाति मैंने बोला प्रथा, क्योंकि आपने ऐसी प्रथा बनाई, उस ज़माने में बनाई होगी कि आपने कुछ कम्युनिटीज़ को, बहुत सारे लोगों को उस एक पर्टिकुलर काम के लिए ही छोड़ दिया। और वो काम कभी कभार बिल्कुल बॉटम वाले काम थे। तो कभी यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो हम आज विकसित देश कहते हैं, सबको ऐसी चीज़ें पता भी नहीं है ना। तो पता नहीं है तो हमारा रिजर्वेशन है नहीं। लेकिन जब सदियों सदियों वो चीज़ रही है, और इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ तो, और वो ये जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है छोटी मोटी नहीं है। इशू यही था कि उस ज़माने में कि जिसको हम स्वर्ण कास्ट बोलते हैं, जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ पर्सनली, उसके तो नंबर्स बहुत छोटे हैं। तो देश का 3/4 पॉपुलेशन तो इस सेगमेंट से बिलोंग करती है, जिसको आज हम ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, महादलित, जो भी आप बोल दो। और उनको एक पर्टिकुलर कामों के लिए रखा गया था, जो कि बिल्कुल ही लो लेवल काम थे, जो से हम हैंड्स ऑन वर्क बोलते हैं। और वो आज भी चलता जा रहा था, इसलिए 47 में रिजर्वेशन दी गई ताकि वो लोग समाज के तौर पे उठें और वो जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो। मैं खुद हमेशा कहता हूँ कि रिजर्वेशन हैज़ टू बी रिफाइंड एज़ वी मूव अलॉन्ग। डेफिनेटली जिस पर्टिकुलर परिवार को रिजर्वेशन मिल गया है, उसके अगली पीढ़ी को ना मिले, मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूँ। लेकिन हाँ, बहुत कम अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होंगे मेरी तरह शायद, जो ये भी कहते हैं नहीं, रिजर्वेशन तो भी और कई साल तक चाहिए। जैसा मैंने कहा कि इन लोगों को भी और आगे लाने के लिए, ताकि वो चीज़ फैले। हाँ, ये ज़रूर हो जाए कि थोड़ा सा इकोनॉमिक, या जैसा मैंने कहा सबसे सिंपल है कि अगर फादर को मिल चुका रिजर्वेशन तो फिर किड्स को ना मिले, इस चीज़ को मैं भी कहता हूँ। बट लीविंग द रिजर्वेशन अपार्ट, जो बाबा साहब की पूरा मेहनत रही उस ज़माने में, वर्क रहा, आई थिंक दैट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही ऑलवेज सेड कि एजुकेशन से ही आप बाहर आ सकते हो, उसी को हम प्रमोट करते हैं हर तरफ से। जो मेरा काम भी रहा है, खुद इंडिया के टॉप 2 इंस्टीट्यूट से पढ़ के जो मेरा एक करियर है वो सारा एजुकेशन फील्ड में रहा है। और वो मैं कभी एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं बोलता, मतलब शिक्षा को उद्योग कहना ही एक पाप है मेरी नज़रों में। तो मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा जगत से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन वर्ड से। और उस जगत में जो मेरा मेन काम है वो वही है, सभी बच्चों को सही शिक्षा, सही दिशा देना सही समय पे, ताकि वो एक ऑप्टिमल डिसीजन ले अपने करियर को लेके, जो भी उनके अंदर एक क्षमता है और जो घर का माहौल है। लेकिन शिक्षित होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे उतना ही आपकी लाइफ, आपका समाज में रुतबा अच्छा रहेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और अम्बेडकर को हम ना रिज़र्वेशन या संविधान निर्माता के अलावा, मैं तो बहुत बड़ा एक एजुकेशनिस्ट मानता हूँ, क्योंकि वही उन्होंने प्रीच करा, हमेशा उस रिफॉर्म को प्रीच करा। और ठीक है, वो बौद्ध धर्म, वो भी एक, देखिए, एक आई ओपनर था उस ज़माने में कि एक तरफ हम कहते हैं हिंदू धर्म, तो फिर आप अनटचेबिलिटी और ये सब चीज़ों को, भेदभाव को फिर आप क्यों कर रहे हो ना, फिर आप सबको समान रखिए। और अभी भी काफ़ी सालों तक ये चीज़ लागू थी, और आज भी शायद अब बहुत इंटीरियर्स में जाएंगे इंडिया के, तो कई सामाजिक लोग हैं जो नहीं जा सकते आज भी मंदिरों में। जब तक आप उस सबको ख़त्म ना कर दे, तब तक तो ये देखिए रिजर्वेशंस और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जिस दिन हम ये कह सकते हैं कि नहीं अब सब बराबर हैं, एटलीस्ट डे टू डे लाइफ में, तो फिर काफ़ी हद तक मामला ठीक हो जाएगा। सो इट्स जस्ट अ स्मॉल ट्रिब्यूट थ्रू दिस वीडियो ऑन हिज लाइफ।
कि और फिर भी कह रहा हूँ आज हम बैठ के सोच भी नहीं सकते कि अर्ली 1900s में उन्होंने क्या स्ट्रगल किया होगा और किस तरह से रिसोर्सेज जोड़े होंगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और फिर इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने और किस तरह से उन्होंने एक बहुत कड़ा और एक बहुत अच्छा संविधान का निर्माण करा, जिसको आज भी हम एक लिविंग बुक है और उसके हिसाब से काफ़ी हद तक आप जी पाते हो। उस ज़माने में जब गूगल और कंप्यूटर नहीं थे, याद कीजिए, तब इंफॉर्मेशन वाज नॉट दैट इजीली एक्सेसिबल, राइट, जो आज हमारे पास फिंगर टिप्स में, हमेशा भूल जाते हैं जो आजकल के बच्चे या लोग हैं खासकर, कि 100 साल पहले इतना आसान नहीं था उस इंफॉर्मेशन को भी रिट्रीव करना, राइट। तो उस सब माहौल में जो उन्होंने करा है वो बहुत काबिल तारीफ़ है और ट्रिब्यूट टू हिम। और आप जो हमारी इस NGO का भी मकसद है, वी प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल, और उसी में आगे बढ़िए, सब शिक्षित हो जाइए, हर इंसान को बेहतरी शिक्षा मिले, यही मेरा भी मिशन रहा है, विज़न रहा है इस NGO के थ्रू। और जितना भी हम छोटा मोटा काम कर पाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितने भी फंड्स हम इकट्ठे कर पाते हैं, और मोस्टली आप देखोगे तो जो है ना टिपिकल NGOs होती हैं जो टैक्स घुमाती हैं, हमने 1280G सर्टिफिकेट भी नहीं ले रखा, वैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक इसका कुछ खास रेलिवेंस है इस समय डिस्कशन के लिए, और वो पर्पज़ यही रहा है कि हम एक कोशिश कर सकें, तो जितना हम, जैसा मैंने कहा, जो साल का हमारे इकट्ठा होता है पैसा, और मैं बिल्कुल आपका डोनेशन नहीं मांग रहा इस वीडियो में, तो जो हम लोग ही हैं, जो ट्रस्टीज़ हैं, जो खुद अच्छी जगहों से पढ़े, वो कुछ पैसा डोनेट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए ही कुछ करें, जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे उनके लिए कंप्यूटर क्लासेस हो और ढंग की कंप्यूटर क्लासेस हो, चाहे उनके लिए ढंग का कोई कोचिंग हो, जो हमने अपने हरियाणा के सेंटर्स में या अमृतसर में चलाते हैं। और पर्पज़ यही रहता है कि बस उनको वो तो मौका मिल जाए जो बच्चों को ऑल गिवन मिल रहा है, राइट। और वही जितना भी मैं डोनेट कर सकता हूँ पर्सनल कैपेसिटी में या अपने नियर एंड डियर के थ्रू, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम इस सेगमेंट के लिए काम करें। मैं ओल्ड पीपल के लिए कभी नहीं करता, हाँ, मैं जनरली स्पीकिंग, मतलब माई पर्सनल विजन इज़ ऑलवेज फॉर दिस अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, कि अभी उन्हीं को बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उन पे लगाया जाए, ताकि उनमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो सिर्फ इसलिए नहीं आगे आ पा रहे कि बेचारों को एक प्रॉपर इवन कोचिंग भी नहीं मिल पा रही, प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिल पा रही जो चाहिए होती है, राइट। तो यही हमारा मिशन रहता है। और हमारे बारे में और जानकारी चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई सारी डिटेल्स, www.padindia.org हमारी वेबसाइट है। PAD से शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी, जो हमने बनाया था लार्जर विजन, और उसी के अंदर हम ये कोशिश करते हैं पढ़ाने की। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, और आपका ये भी अच्छा सहयोग रहेगा कि आप चैनल्स के लाइक और शेयर कीजिए अपडेट्स को। और फिर भी अगर आप जुड़ना चाहें बिना 80G सर्टिफिकेट के लालच के, तो ज़रूर हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वो नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ओके, तो लेकिन मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ ना, हमने 12 में लिया हुआ है, ना हमने 80G लिया हुआ है, तो हम आपको अगर डोनेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हम उन चक्रों से दूर रहे, पर्पज़ ही नहीं है, और हम उन चक्रों से भी दूर रहे इस वजह से जहाँ पर आप फ़ंड लेते हैं फिर वापस करते हैं, समझे बात को, तो वो सब हम नहीं करना चाहते। इट्स NGO स्टार्टेड बाय IITian पीपल, तो विद अ वेरी विजन ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। लेकिन हमने ये सोचा है कि किसी और को दे जो वहाँ पैसे खर्च करे, और एट द एंड ऑफ द ईयर मैं कह दूँ जितना हमारा कलेक्शन होती है दोस्तों से ही, उससे ज़्यादा ही हम खर्च करते हैं, मतलब जेब से पैसे लगा के, और जो टाइम लगाते हैं वो तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो वी डोंट ट्राई टू रन इट लाइक अ कॉरपोरेट NGO, एंड कुछ हमने ढूंढ रखे हैं, उन्हीं को दे देते हैं पैसा, और वो हमारे लिए साल के चाहे हमने 500 बच्चे ही पढ़ाए, हम ये नहीं कहेंगे कि हम 5 लाख पर पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन हम उसमें सेटिस्फाइड हैं। हाँ, थोड़े से फंड बढ़ जाएंगे तो 500 के 1000 हो जाएंगे, इसके ऊपर फ़िलहाल कुछ बहुत ज़्यादा वो है भी नहीं प्लान्स। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और फिर से अ बिग ट्रिब्यूट टू बाबा साहब अम्बेडकर ऑन 14 अप्रैल। टेक केयर।